हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। तो 12th जो केमिस्ट्री चला रहा हूँ 7 नंबर टॉपिक्स पी ब्लॉक्स का एलिमेंट्स, उसका पार्ट नंबर 6 है। अभी तक पार्ट 1 से लेकर 5 तक नहीं देखे तो जाकर द रियल कोच डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे जो प्ले लिस्ट बनाए हैं उसमें जाकर देख लेना है। आज आप लोग को स्टार्ट करूंगा नाइट्रोजन बनाने की विधियां, यानी जो नाइट्रोजन होता है उसको नाइट्रोजन बनाने वर्ग 15 के जो तत्व नाइट्रोजन फर्स्ट तत्व होता है जिसको नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहा जाता है, उनके नाइट्रोजन बनाने की विधि यानी कि नाइट्रोजन कैसे बनता है। तो सबसे पहले हम लोग को नाइट्रोजन का सूत्र क्या होता है बाबू, तो N2 का मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन। अब ये कैसे बनता है नाइट्रोजन, इनके बारे में हम लोग जानेंगे। और नाइट्रोजन क्या होता है, वर्ग 15 के एलिमेंट्स यानी कि तत्व होते हैं। तो पहला यहाँ पर देखिए कि अमोनिया के साथ अभिक्रिया, पहला इसमें दिया है अमोनिया से, यानी कि नाइट्रोजन बनाने की जो आपको N2 बनाना है तो सबसे पहले हम लोग क्या लेंगे, अमोनिया। अमोनिया का सूत्र होता है NH3। यहाँ पर याद रखना है अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3। और अमोनियम का सूत्र होता है NH4। ये आप लोग याद रखना है कि कहीं भी अगर अमोनिया पूछ दे तो NH3 और अमोनियम पूछ दे तो NH4 होता है। तो यहाँ हम लोग क्या बनेंगे, नाइट्रोजन बनाने की विधिया N2 यानी नाइट्रोजन बनाना है। तो जब अमोनिया को क्लोरीन के साथ गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन प्राप्त होता है। यानी कि पहला इसका बनाने की विधिया किससे है, तो अमोनिया से है। और अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3 होता है। तो जब अमोनिया को क्लोरीन के साथ गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन प्राप्त होता है। अमोनिया मतलब NH3 और Cl2 मतलब क्लोरीन के साथ इसका अभिक्रिया कराते हैं तो क्या हम लोग को प्राप्त होता है, नाइट्रोजन यानी कि N2 हम लोग को प्राप्त होता है। अब इसमें कैसे N2 प्राप्त होता है, तो अब यहाँ पर आप लोग देखिएगा, यहाँ पर 2N मतलब दो नाइट्रोजन, तो दो नाइट्रोजन है तो N2 इसको लिख सकते हैं। अब बचता क्या है, अगर दो नाइट्रोजन इसमें हम लोग ले लिए, यहाँ पर देखिएगा कि दो नाइट्रोजन यहाँ पर हम लोग ले लिए तो ये दो नाइट्रोजन चला गया। अब बचेगा हाइड्रोजन, कितना बचेगा, 2H3 यानी कि 2H3 यानी कि 6 हाइड्रोजन बच जाएगा। तो यहाँ पर 6 हाइड्रोजन हो गया। अब उसके बाद Cl2 बचता है, तो यहाँ पर 3 से बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई करा देते हैं, 3Cl2 यानी 3 दूनी का 6 क्लोरीन। तो क्या बच गया, 6 हाइड्रोजन भी बच गया और 6 क्या हो गया, क्लोरीन भी बच गया। 3 दूनी का 6 क्लोरीन और 6 हाइड्रोजन। अब 6 क्लोरीन और हाइड्रोजन को क्या लिख सकते हैं, 6HCl हम लोग लिख सकते हैं, 6HCl, क्योंकि 6H और 6Cl तो 6HCl हो जाएगा। जिसको 6HCl क्या लिख देंगे, 6HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और यहाँ पर हम लोग को नाइट्रोजन बन गया। आया समझ में कैसे नाइट्रोजन बना, कि अमोनिया से पहला बना है कि जब अमोनिया को क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो नाइट्रोजन प्राप्त होता है। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3 होता है। क्या होता है, NH3 अमोनिया, और क्लोरीन का Cl2 होता है। बैलेंस करने के लिए 2NH3 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर अमोनिया को 2 से गुणा कर देते हैं और क्लोरीन को 3 से कर देते हैं। हम लोग को नाइट्रोजन प्राप्त करना है तो नाइट्रोजन का सूत्र क्या होता है, N2 होता है। तो यहाँ पर 2N है ना, तो यहाँ पर 2N को लिख दिए N2। बचता क्या है, 2H3 यानी कि 2 3 6 वो हाइड्रोजन बचेगा। तो यहाँ पर 6 हाइड्रोजन लिख दिए। और उसके बाद क्या बचेगा, 3 दूनी 6 यानी 6 क्लोरीन है तो 6 क्लोरीन यहाँ पर लिख दिए तो 6 HCl हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 HCl यानी HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। तो ये हम लोग क्या बनाए, अमोनिया से नाइट्रोजन बनाए। दूसरा यहाँ पर समझिए, दूसरा कि अमोनियम डाइक्रोमेट से, यानी कि दूसरा इसका जो नाइट्रोजन किससे बना है, तो पहला तो हम लोग को पता चल गया कि अमोनिया से बना है। अब दूसरा नंबर किससे बना रहे, अमोनियम डाइक्रोमेट से। किससे बना रहे, दूसरा अमोनियम डाइक्रोमेट से। तो सबसे पहले हम लोग को पता होना चाहिए कि अमोनिया का सूत्र तो अभी लिखा है NH3, लेकिन इसमें क्या है, अमोनियम, अमोनियम का क्या होता है, NH4 होता है। क्या होता है, अमोनियम को NH4 होता है। तो यहाँ पर तो NH4 अमोनियम डाइक्रोमेट से कराते हैं, यानी कि सूत्र क्या होता है अमोनियम डाइक्रोमेट को, NH4 के होल ट्वाइस Cr2O7। ये किसका होता है, अमोनियम डाइक्रोमेट का सूत्र होता है। NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7, इसको क्या बोलते हैं, अमोनियम डाइक्रोमेट। तो वही है कि जब अमोनियम डाइक्रोमेट को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, यानी जब अमोनियम डाइक्रोमेट को NH4 होल ट्वाइस Cr2O7 को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो नाइट्रोजन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, नाइट्रोजन प्राप्त होता है। जब अमोनियम डाइक्रोमेट को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो नाइट्रोजन प्राप्त होता है। तो अमोनियम डाइक्रोमेट का सूत्र क्या हो गया, NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7। इसको गर्म करने पर नाइट्रोजन कैसे प्राप्त होगा, तो यहाँ पर देखिए
एन का होल ट्वाइस है तो N2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख दिए बाबू, N2 लिख दिए। अब बचता है Cr2O7, Cr2O7, तो यहाँ पर Cr2O7 लिख दिए। अब बचेगा क्या, H4 और 2, यानी कि H 4 दोनों कितना हो जाएगा, 4 गो H4 ये है और 2 इसमें मल्टीपल आएगा तो 4 दूनी 8, तो 8 H2। तो यहाँ पर 8 क्या बचा है, 8 है, ये हाइड्रोजन बच गया, 4 दूनी का 8, तो 8 H को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर देखिए 4 दूनी का 8 बच गया, तो 8 H को हम लोग लिख सकते हैं 4H2। तो इसको हम लोग यहाँ पर क्या लिख दिए, देखिए 4H2 यहाँ पर हम लोग लिख दिए। टोटल ये क्या हो गया, बैलेंस इक्वेशन हो गया। तो इसको और हमारे यहाँ पर क्या हो गया, नाइट्रोजन भी प्राप्त हो गया। आए समझ में कैसे इसको प्राप्त किए। तो NH4 का होल ट्वाइस Cr2O7, जिसको अमोनियम डाइक्रोमेट को उच्च ताप पर गर्म करने पर नाइट्रोजन प्राप्त होता है। तो अमोनियम डाइक्रोमेट का NH4 है, तो यहाँ पर N और इसके ट्वाइस है तो N2 हो जाएगा, तो ये हम लोग N2 लिख दिए। अब बचता क्या है, हाइड्रोजन 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, नहीं होगा, और 8H यानी 8 हाइड्रोजन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4H2 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 4 दूनी का 8 हो जाएगा, तो 4H2, तो 4H2 को हम 4H2 लिख दिए। और बचता क्या है, Cr2O7, जिसको क्रोमियम ऑक्साइड कहा जाता है, जिसमें Cr2O7 यहाँ पर हम लोग लिख दिए, जिससे हम लोग क्या हो गया, नाइट्रोजन प्राप्त हो गया। तीसरा नंबर चलते हैं इसके कि नाइट्रोजन कैसे प्राप्त करते हैं। तो तीसरा नंबर है सोडियम एजाइड से। 3 नंबर क्या है, सोडियम एजाइड से। तो सोडियम एजाइड का सूत्र क्या होता है, लिख लेना NaNO3, NaN3, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सोडियम एजाइड बोलते हैं। NaN3 को क्या बोलते हैं, सोडियम एजाइड बोलते हैं। NaN3 को क्या बोलते हैं, सोडियम एजाइड बोलते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए कि जब सोडियम एजाइड को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, जब सोडियम एजाइड को उच्च ताप पर गर्म किया जाता है तो नाइट्रोजन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, तो नाइट्रोजन प्राप्त होता है। तो सोडियम एजाइड का सूत्र क्या होता है, NaN3, और बैलेंस संतुलित करने के लिए 2 से क्या किए, मल्टीप्लाई कर दिए। फिर उसके बाद गर्म करते हैं, तो एक बात समझिए, है N3 या 2N3 को क्या लिख सकते हैं, 2 और 3 जा 6N है कि नहीं, देखिए कैसे कि 2 वो ये और 3 से ये N मल्टीप्लाई किया तो 2 3 जा कितना आ जाएगा, 6N, और 6N को हम लोग नाइट्रोजन को 3N2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख दिए, 3N2। बचा क्या, 2Na बचा कि नहीं बचा, तो यहाँ पर 2Na हम लिख दिए। इसको हम लोग क्या हो गया, 3N2 यानी नाइट्रोजन प्राप्त हो गया। तो ये नाइट्रोजन बनाने की विधियां हो गई। अब आते हैं नाइट्रोजन बनाने की भौतिक गुण के बारे में जानेंगे। देखिए अब नाइट्रोजन के भौतिक गुणों के बारे में समझेंगे। ये पहले हम नाइट्रोजन बनाने की विधिया के बारे में समझे थे। अब यहाँ पर नाइट्रोजन के भौतिक गुण क्या होते हैं, यानी इनके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम जाने। किसके, नाइट्रोजन यानी N2 का मतलब क्या होता है बाबू, नाइट्रोजन। अभी आप लोग को जस्ट नाइट्रोजन के बनाने की विधिया के बारे में जाने थे। अब इनके नाइट्रोजन के भौतिक गुणों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले नाइट्रोजन के भौतिक गुण के जानने से पहले हम ये जानेंगे कि नाइट्रोजन के जो भौतिक गुण होते हैं यह रंगहीन होते हैं, यानी इसमें कोई रंग नहीं होता है, स्वादहीन होते हैं और उड़नशील तथा विषैली गैस होते हैं। अगर नाइट्रोजन को अगर ऑक्सीजन हवा के संपर्क में छोड़ दिया जाए तो ये गैस क्या हो जाएंगे, उड़ जाएगी। तो वही भौतिक गुण है कि यह रंगहीन, स्वादहीन, उड़नशील तथा विषैली यानी कि जहरीली गैस होती है। जो N2 नाइट्रोजन होता है यह क्या होती है, तो यह रंगहीन गैस होती है, स्वादहीन गैस होती है, उड़नशील तथा विषैली गैस होती है। तो कोई पूछेगा कि नाइट्रोजन के भौतिक गुण क्या है, तो पहला गुण हम बताएंगे कि यह रंगहीन, स्वादहीन, उड़नशील तथा विषैली गैस होती है। 2 नंबर में यहाँ पर समझिए, यह जल में अघुलनशील होता है। अगर नाइट्रोजन को, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर एक बीकर लेते हैं और बीकर में वाटर को हम डाल देते हैं, वाटर मतलब पता है लिक्विड पानी को डालते हैं, और अगर इसमें N2 नाइट्रोजन को मिलाते, नाइट्रोजन गैस को डालते हैं, तो ये घुलता नहीं है, अघुलनशील होता है। यानी कि जल में अघुलनशील होता है, जल में ये घुलता नहीं है। कौन, नाइट्रोजन गैस। इसका 2 अस्थायी समस्थानिक होता है। अगर नाइट्रोजन की बात करते हैं तो इसका 2 अस्थायी समस्थानिक होता है, एक N14 और एक N15, यानी कि N14 और N15 2 इनके समस्थानिक होते हैं। तो ये नाइट्रोजन के कुछ भौतिक गुण हो गए। अब हम लोग समझेंगे रासायनिक गुण, यानी कि नाइट्रोजन के ही अब हम लोग क्या समझेंगे बाबू,
रासायनिक गुण, यानी कि पहला भौतिक गुण समझ चुके, इससे पहले नाइट्रोजन बनाने की विधियां के बारे में बता चुके, अब इसके नाइट्रोजन के गुण समझ चुके, भौतिक गुण। अब हम लोग नाइट्रोजन के रासायनिक गुण के बारे में समझेंगे, यानी पूरा नाइट्रोजन 15 के तत्वों का पूरा क्लास हो जाएगा। ये देखिए N2 की आयनन ऊर्जा, देखिए N2 मतलब क्या होता है, नाइट्रोजन, और हम लोग को पता है कि ये नाइट्रोजन ये N2 नाइट्रोजन लिखा जाता है। अब N2 को एक Na और एक Na, नाइट्रोजन हो गया, यानी दो नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है बाबू, तो N बराबर हम लोग को पता है कि 7 होती है, और इसको हम लोग इसको तोड़ेंगे तो 2 और 5, इसके अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो 5 होते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो ये क्या होते हैं, साझेदारी से 1 बाउंड, 2 बाउंड, 3 बाउंड। तो नाइट्रोजन हमेशा ट्रिपल बाउंड लेता है, पता है कि नहीं पता है, आपको बता दें नाइट्रोजन हमेशा ट्रिपल बाउंड लेता है। अब यहाँ पर समझिए 3 2 5, 5 गो तो ये 5 गो ये हो गए, और 3 गो इधर से लिया, तो ये अष्टक पूरा हो गया, यानी कि कोई भी तत्व अपना क्या चाहता है, अष्टक पूरा करना चाहता है, तो ये नाइट्रोजन का अष्टक पूरा हो गया। इधर भी 5 है और ये 3 साझेदारी से ले लिए, ये 8 हो गए। तो नाइट्रोजन हमेशा अपना साझेदारी से क्या करता है, ये अपना बाउंड बनाता है, ट्रिपल बाउंड की साझेदारी से ये क्या करता है, बाउंड बनाता है। तो रासायनिक गुण के बारे में अब इनके हम जानेंगे। तो नाइट्रोजन का ये आप लोग को बाउंड यहाँ पर बनाकर समझा दिए, कैसे नाइट्रोजन का बाउंड बनता है, यहाँ पर क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं हाइड्रो, यहाँ पर रासायनिक गुण के बारे में, कि N2 की आयनन ऊर्जा, देखिए N2 की इंथैप्टी जो एनर्जी कहलाती है, N2 की आयनन ऊर्जा काफी उच्च होती है। नाइट्रोजन की जो आयनन ऊर्जा होती है वह काफी क्या होती है, उच्च होती है, इसीलिए कमरे के ताप पर अक्रिय के रूप में पाई जाती है, यानी कमरे के ताप पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बहुत कम इसका प्रभाव पड़ता है। क्यों, क्योंकि N2 की आयनन ऊर्जा, नाइट्रोजन की आयनन ऊर्जा काफी उच्च होती है, इसीलिए कमरे के ताप पर अक्रिय के रूप में पाई जाती है। इसका कोई मतलब कि इसका कोई काम ही नहीं होता है, बहुत ही मतलब इसका कम ही यूज होता है, यानी कि ये इससे जो नाइट्रोजन N2 होता है कमरे के ताप पर, यह मतलब कि बहुत ही खराब इसका बैड रिफ्लेक्शंस आता है, जिससे क्या होती है कि यह बहुत ही N2 जो होती है कमरे के ताप पर बहुत ही हीन गैस माना जाता है। ये पहला इसका क्या हो गया, रासायनिक गुण हो गया। दूसरा इसका रासायनिक गुण पर चलते हैं, देखिए हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया। तो यहाँ पर समझिए नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके, नाइट्रोजन देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन का मतलब क्या होता है, N2, हाइड्रोजन मतलब H2, तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके अमोनिया का निर्माण करता है। अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3, अमोनिया का सूत्र पहले बताए क्या होता है, NH3। तो ये नाइट्रोजन क्या हो गया, N2, हाइड्रोजन H2 और 3 से मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि समीकरण को क्या करना है, हमको बैलेंस करना है। तो N2 प्लस 3H2 से रिएक्शन कराए तो यहाँ पर 2NH3 जिसको अमोनिया का निर्माण हो, ये इसका रासायनिक गुण है। कैसे, N2 प्लस 3H2 2NH3 कैसे हुआ, नाइट्रोजन 2 तो 2Na, नाइट्रोजन 2, हाइड्रोजन 3H2, 3 दूनी का कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन 6 हो जाएगा, यानी हाइड्रोजन टोटल कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पर H6 है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन 3 और 2 से मल्टीप्लाई किया तो हाइड्रोजन क्या हो गया 6, और ये इससे क्या बना है, अमोनिया का निर्माण किए। 3 नंबर इसका आते हैं हम रासायनिक गुण के बारे में, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। तो N2 देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, देखिए ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड का सूत्र क्या होता है, NO, नाइट्रिक ऑक्साइड, NO मतलब क्या होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। तो ऑक्सीजन के साथ अगर अभिक्रिया नाइट्रोजन का कराएंगे, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करते हैं। जैसे एग्जांपल N2 नाइट्रोजन, O2 ऑक्सीजन, इसके साथ अभिक्रिया कर 2NO जिसको नाइट्रिक ऑक्साइड कहा जाता है, जिसमें 2 नाइट्रोजन और 2 ऑक्सीजन का निर्माण होता है, जिसमें 2Na क्या हो गया, नाइट्रोजन, और 2O क्या हो गया, ऑक्सीजन, इसका नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण होगा। ये इनके भौतिक तथा रासायनिक गुण नाइट्रोजन के हुए। अब हम लोग जानेंगे नाइट्रोजन का उपयोग और नाइट्रोजन की जो संरचना स्ट्रक्चर होती है
कैसी होती है इनके बारे में हम जानेंगे। अब देखिए नाइट्रोजन की संरचना के बारे में बात करते हैं कि नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। अगर हम बात करते हैं नाइट्रोजन की संरचना के बारे में तो नाइट्रोजन के भौतिक गुण, रासायनिक गुण, इनके बारे में जानेंगे। नाइट्रोजन कैसे बनाते हैं इनके बारे में जानेंगे। लेकिन अब नाइट्रोजन का मतलब N2 की संरचना क्या होती है। तो सबसे पहले N2 मतलब क्या होता है, 2 गुण नाइट्रोजन होता है कि नहीं होता। तब N2 का मतलब 2 नाइट्रोजन, तो यहाँ पर एक नाइट्रोजन ये और एक नाइट्रोजन ये लिख दिए। अब हम लोग बात करते हैं नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है। तो नाइट्रोजन की परमाणु संख्या सबको पता है कि 7 होती है कि नहीं होती है। अब नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है, तो अब इसका हमको तोड़ेंगे तो 2 और 5 अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 और 5 जोड़ेंगे तो 2 5 कितना हो जाएगा 7। 2 8 8 जो हम तोड़ते हैं इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो इसमें 2 5 यानी कि इसमें 5 अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन संयोजकता तोड़ते हैं तो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पर 5 हो गया, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन का हम संयोजकता इसका तोड़ते तो अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना होते हैं 5 होती है। इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉनिक तोड़ते हैं तो अब यहाँ पर बाउंडिंग देखते हैं तो यहाँ पर ये क्या हो गया 1 बाउंड 2 बाउंड और 3 बाउंड। अभी जस्ट आपको समझाया। और हम लोग को पता है कि ये जो नाइट्रोजन होते हैं वो क्या होते हैं स्वसंयोजिक बंधन, यानी साझेदारी द्वारा ये क्या किया है बंधन बनाए हुए। तो नाइट्रोजन जो पूछेगा N2 कैसा मतलब कि N2 बनाता है तो स्वसंयोजक बंधन बनाता है। N2 जो नाइट्रोजन होता है वो क्या होता है स्वसंयोजक बंधन बनाते हैं। तो 5 ये और 3 इससे साझेदारी किया तो कितना होगा टोटल 8। फिर 5 ये 3 इससे साझेदारी किया तो 8। तो ये दोनों का क्या हो गया अष्टक पूरा हो गया नाइट्रोजन का। तो नाइट्रोजन की संरचना हो गई। अब देखिए नाइट्रोजन क्या होता है द्विक परमाणु होता है, यानी कि नाइट्रोजन में हमेशा 2 परमाणु यानी कि N2 मिले होते हैं नाइट्रोजन के, एक नहीं ये द्विव परमाणु होता है जिनमें नाइट्रोजन परमाणु स्वसंयोजी बंधन द्वारा जुड़े होते हैं। पहले ही बताया है कि इसमें नाइट्रोजन किससे बंधन द्वारा जुड़े हैं तो स्वसंयोजी बंधन द्वारा जुड़े हुए हैं। अब हम लोग आते हैं इसके उपयोग की। नाइट्रोजन के हमारे दैनिक जीवन चाहे इस तरह इसका उपयोग क्या है N2 नाइट्रोजन का। तो बात करते हैं बाबू नाइट्रोजन की। तो अमोनिया के निर्माण में अमोनिया का सूत्र क्या होता है तो NH3 हम लोग को मालूम है। अमोनिया का सूत्र क्या होता है NH3। तो इसके निर्माण में N2 का यूज किया जाता है। नाइट्रोजन का उपयोग अमोनिया के निर्माण में किया जाता है पहला। दूसरा है निष्क्रिय वातावरण उत्पन्न करने में, यानी कि जिसका वातावरण क्या हो निष्क्रिय हो जाए उसका उपयोग किसके करते हैं तो N2 नाइट्रोजन का उपयोग करते हैं। द्रव N2 यानी कि अगर लिक्विड नाइट्रोजन N2 मतलब क्या होता है नाइट्रोजन, अगर लिक्विड नाइट्रोजन हो द्रव N2 का उपयोग जैविक पदार्थ हो, यानी जैविक जो पदार्थ होते हैं जिससे खाद बनाया जाता है तथा खाद्य सामग्री के लिए प्रशीतक के रूप में किया जाता है। प्रशीतक मतलब क्या होता है ठंडा करने के रूप में, प्रशीतक के रूप में किया जाता है, यानी कि ठंडा करने में किया जाता है किसका N2 का उपयोग। N2 का उपयोग अगर लिक्विड N2 हो यानी कि द्रव जल के तरह लिक्विड अगर नाइट्रोजन हो तो इसका उपयोग जैविक पदार्थों तथा खाद्य सामग्री के लिए प्रशीतक करने में ठंडा करने में किया जाता है। चौथा नंबर आते हैं इसका लास्ट उपयोग इलेक्ट्रिक बल्ब भरने में किया जाता है। अगर बल्ब को अगर विद्युतीय बल्ब होता है तो उसको भरने में हम लोग को N2 का उपयोग किया जाता है। तो ये वाले पार्ट्स में आप लोग को पूरा नाइट्रोजन के बारे में आप लोग को समझा दिए। नेक्स्ट पार्ट में अमोनिया और नाइट्रिक अम्ल के बारे में हम समझाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पार्ट 7 में, तब तक के लिए जय हिंद स्टूडेंट।